सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिवर्स एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम काबका के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर बो और मीना भाग रहे होते हैं और तभी शहर पर एक काजू हमला कर देता है, जिस वजह से मीना डर जाती है। पर काबका उससे वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी वक्त यहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाती है और काजू के हमले की वजह से आसपास काफी डस्ट उड़ने लगती है, जिस वजह से मीना खो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर काबका नोटिस करता है कि उसे डिफेंस फोर्स वालों ने चारों तरफ से घेर रखा है और मीना भी उसे काजू नंबर 8 बुलाती है और तभी डिफेंस फोर्स काबका पर हमला कर देती है, जिस वजह से काबका अपना कंट्रोल खो देता है और एक बड़े काजू में कन्वर्ट होकर पूरे शहर को तबाह करने लगता है। और उसी वक्त काबका की नींद टूट जाती है और हम देखते हैं वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में होता है। अब हमें यहाँ पर 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है, जो कि काजू नंबर 10 के हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। इसी वजह से उसे दोबारा रिनोवेट किया जा रहा है। तब मीना उस जगह को देखने के लिए चली जाती है और सोसीरो भी उसे मिलने वहाँ पर आ जाता है। मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि काबका की जान को बख्श दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए कम से कम 5 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी उसे हेडक्वार्टर्स ने पकड़ रखा है और किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये बताने के लिए धन्यवाद। इस पूरी जगह को ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। उस बेवकूफ ने सच में बहुत सी चीजें बिगाड़ दी हैं। आज हमारे यूनिट के सारे रुकीज नई यूनिट पे जा रहे हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। वो सभी लोग अपनी जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम इचिकावा और फुरुहाशी को देखते हैं, जिन्हें एक ही यूनिट मिली होती है और इचिकावा अभी भी काबका को लेकर परेशान होता है, जिस वजह से फुरुहाशी उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है और अपनी फोटो खिंचवाकर मजे करने लगता है। तभी फुरुहाशी कहता है अभी भी उसने मेरा मैसेज नहीं देखा है, पता नहीं उस बूढ़े आदमी का क्या होगा, और वैसे भी उसने जो किया है उसके बाद तो वो डिफेंस फोर्स का नॉर्मल मेंबर बन के रह ही नहीं सकता। तभी अचानक से इचिकावा को हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे काबका की वो बात याद आ जाती है जो कि उसने काजू बनने के बाद कही थी। तब फुरुहाशी इसके बारे में उससे पूछने लगता है। जब पहली बार काबका काजू में कन्वर्ट हुआ तब उसने मुझसे ये पूछा था कि आखिरकार अब उसका क्या होगा और क्या वो काजू बन के डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर पाएगा। ये सुनकर फुरुहाशी हंसने लगता है और कहता है काबका को सच में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं तो 1 साल शौक में ही गुजार देता। इसी वजह से तो मुझे उस पर विश्वास है कि काबका किसी भी कीमत पर वापस आकर रहेगा। तब हम देखते हैं कि वो दोनों 4th डिवीजन के बेस पर जा रहे होते हैं और इचिकावा ये डिसाइड करता है कि वो काबका को बचाने के लिए और ज्यादा ताकतवर होकर रहेगा। तब यहाँ हम डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर देखते हैं, जहाँ पर किकोरू सबके मैसेज पढ़ रही होती है और ये डिसाइड करती है कि उसे और ताकतवर बनना होगा ताकि वो काबका को तब रोक सके जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। तभी उससे मिलने के लिए 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन इजी उससे मिलने आ जाता है, क्योंकि किकोरू को 1st डिवीजन में भेज दिया गया है और इजी उसे 1st डिवीजन के कैप्टन गैंग के पास ले जाने आता है और वो सोचती है 1st डिवीजन सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन है और जब मैं अमेरिका में थी तब भी 1st डिवीजन बहुत ज्यादा फेमस थी, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर मैं अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो अब मैं सबसे ताकतवर टीम के कैप्टन से सब कुछ सीख कर रहूंगी। अब इजी जैसे ही किकोरू को गैन के पास लेकर जाता है, वैसे ही वे देखने लगती है कि गैन अपनी गेम में बिजी होता है, जिस वजह से किकोरू को कुछ समझ नहीं आता और इजी एक लात मारकर गैन के गेमिंग सेटअप को तोड़ देता है, जिससे कि गैन गुस्सा करने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि किकोरू यहाँ पर 2 बजे आएगी और अपना रूम क्लीन करने के लिए कहा था। तुमने कहा था, पर ये मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं। तब इजी फिर से उसे एक लात मारता है। तुम तो बस लेजी हो, जिस वजह से तुम यहाँ की सफाई नहीं कर रहे। ये मेरी मर्जी है कि मैं अपने रूम को कैसे साफ रखता हूँ, और वैसे भी एक तुम ही हो जिसे इस रूम की साफ सफाई से काफी प्रॉब्लम है, तो फिर आखिरकार तुम ही इस रूम को साफ क्यों नहीं कर देते। तभी इजी गैन को उठा लेता है और अपने साथियों से उस रूम की सफाई करने के लिए कहता है, जिस वजह से गैन मना करने लगता है और तभी इजी गैन को किकोरू से मिलाने के लिए ले जाता है। गैन को देखकर किकोरू को जरा सी भी रेस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती, पर तभी उसे याद आता है कि ये बेवकूफ इंसान 1st डिवीजन का कैप्टन है, जिस वजह से किकोरू उसे सैल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। तुम मिसाओ की बेटी हो ना? और हाँ, मुझे इन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस कैप्टन के तौर पर एक ही चीज चाहिए। आखिरकार आप किस चीज की बात कर रहे हैं?
तभी वहाँ पर काजू के अटैक करने का अलर्ट बजने लगता है, जिस वजह से गैन सबको तैयार होने के लिए कहता है और किकोरू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उनकी लड़ाई को देखकर चीजों को सीख सके। तब यहाँ 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समुद्र के बीच कुछ लोग काजू को निकालते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है, जो कि फर्स्ट डिवीजन को काजू के साथ मुकाबला करने के लिए भेज देती है। और यहाँ पर जापान की ग्राउंड फोर्सेस भी काजू से लड़ने के लिए अपने टैंक भेज देती है। इसके बाद सभी को काजू को अलर्ट मिल जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग शेल्टर में चले जाते हैं और यहाँ पर सारे हथियार काजू के ऊपर लॉक कर दिए जाते हैं और इसके बाद मिसाइलों से काजू के ऊपर हमला कर दिया जाता है ताकि उसे सिटी से दूर रखा जाए और वो काजू अपने आप को बचाने के लिए एक ब्रिज को उड़ा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। तब सभी को पता चल जाता है कि काजू ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है और जिस वजह से कैन भी अपनी टीम को चीजों को बदलने के लिए कहता है और उस काजू पर हमला करने के लिए कहता है। इसलिए सभी लोग फिर से काजू के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ के किकोरू सब कुछ देख रही होती है। ये तो सच में कमाल की बात है, इन लोगों ने काजू की मूवमेंट पर कंट्रोल कर लिया है और ये लोग ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के सारे मेंबर्स ने अपने सूट की कॉम्बैट पावर को 40% से भी ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, जिससे साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक एवरेज लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। किकोरू मेरी बात ध्यान से सुनो, मैनर्स, स्किनलेस, हार्ड वर्क और ग्रेस, इनमें से मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं बस तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ और वो ये है कि तुम मुझे अपनी अनस्टॉपेबल पावर दिखाओ। और तभी गैन हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है और अपने हथियार को निकाल कर काजू के अंदर डाल देता है और उसके अंदर फायर करके काजू को अंदर से ही फाड़ देता है, जिससे कि उस काजू का कोर नष्ट हो जाता है और किकोरू ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं गैन अपने आज के मिशन की न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर उससे बड़ी फोटो मीना की लगी होती है और वो ट्रेंड कर रही होती है, जिस वजह से वो चिढ़ने लगता है और किकोरू उसे ये सब कुछ करते हुए देख रही होती है। मुझे यकीन नहीं होता, जापान का सबसे ताकतवर पर्सन ऑनलाइन अपना नाम ढूंढ रहा है। तभी गैन का फोन बजने लगता है, पर वो अपने फोन को नहीं उठाता क्योंकि वो इसाऊ और इजी के साथ मीटिंग में नहीं जाना चाहता है। पर तभी इजी आकर उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। रुको जरा, इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट चीज है? आज की मीटिंग काजू नंबर 8 से रिलेटेड है। इसके बाद हम कापका को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो इसाऊ को अपनी बर्थिनेस कैसे प्रूव करे। तभी यहाँ पर एक टीम उसे लेने आ जाती है और वो सभी लोग डायरेक्टर के ऑफिस चले जाते हैं। तब कापका सोचता है आखिरकार फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी इसाऊ कहता है, मैं कापका तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिस वजह से अब ताकतवर काजू और सबसे ताकतवर एंटी काजू फोर्स एक साथ काम करेगी ताकि हम सबसे ताकतवर डिवीजन बना सकें जो कि हर सिचुएशन का सामना कर सके। अगले मिशन में तुम अपनी वर्दिनेस को प्रूव करो ताकि सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर सके, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तब गैन कहता है उसे ये आइडिया जरा भी पसंद नहीं आया और कहता है स्ट्रॉन्ग डिवीजन में सिर्फ मैं ही काफी हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसाओ उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है काजू नंबर 9 ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है और काजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स पर हमला किया था, जो ये साबित करता है कि काजूस बदल रहे हैं और इसलिए हमें भी बदलना पड़ेगा। और अगर हम हमेशा यही सोचते रहेंगे कि हम हर चीज को हैंडल कर सकते हैं, तब काजूस इवॉल्व होके हम पर ही भारी पड़ने लगेंगे, तो इसलिए हमें भी बदलना होगा। आपको तो अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। इस सिचुएशन से निकलने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इस काजू नंबर 8 से मेरे लिए एक वेपन बना दीजिए। माफ करना कैप्टन गैन, मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि अभी मुझे उनके लिए जीना है जिन्हें मुझ पर विश्वास है और एक ऐसे वादे को पूरा करना है जो कि मैंने अपने बचपन की दोस्त से किया था। तो इसलिए मैं कापका आपकी डिवीजन को ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी सिचुएशन में इंटरेस्ट है। तुम बस मुझे अपनी स्ट्रेंथ और रिजल्ट दिखाओ। और हाँ, अगर तुमने अगली बार अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वहीं पर मार कर तुम्हारी स्किन से अपने लिए एक सूट बनवा लूंगा। इसके बाद हम यहाँ पर सोसीरो को देखते हैं जो कि मीना को कापका और बाकी रुकीज के बारे में बता देता है, जिस वजह से मीना सोसीरो को लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है और यहाँ किकोरू भी अपनी माँ को देखकर अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने लगती है। इसके बाद हम मिसाओ को देखते हैं जो कि एक ऐसी लैब में चला जाता है जहाँ पर वो लोग काजूस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है और उस शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है जिससे काफी तबाही भी होती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक
लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।